आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th है, चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसका एक्सरसाइज है 12.3। उसका 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन किया था। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फिगर 12.27, देखिए ये वाला फिगर है 12.27। देखिए दिया हुआ एक बड़ा सर्किल है, एक ये छोटा सर्किल है, ये कुछ ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। ABCD टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये AB दे रखा है, ये CD दिया, देखिए CD AB, दो डायमीटर हैं, ये क्लियर है, और सेंटर वो ये भी क्लियर है। किसका? बड़े वाले सर्किल का। ध्यान रखिए, बड़े वाले सर्किल का ये सेंटर हो गया और ये दोनों डायमीटर हो गए। ये देखिए बड़े वाले का रेडियस ना छोटे वाले का डायमीटर का वर्क कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये आपने दिमाग से थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। ठीक है, आगे चलिए। देखिए कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ये देखिए OD, हमने जो बात बोला वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। OD क्या होगा? डायमीटर है इस स्मॉल वाले सर्किल का। OA आपको 7 दे रखा है, OA ये 7 दिया है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7 है, क्योंकि सारे इसके रेडियस है। ध्यान रखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए अगर साइडेड का एरिया रीजन निकालना चाहते हैं, देखिए इस वाले का एरिया निकाल दीजिए और ये सेमी सर्किल का एरिया निकालिए और ट्रेंगल घटा दीजिए, अपने आप इसका रीजन निकल जाएगा। बस इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एरिया आपका निकल गया। कुछ भी विशेष नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, और कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखिए अपने माइंड को कि ये जो सवाल हैं कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, आप आसानी से करते चले जाएंगे। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा और समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है, दिया है। देखिए डायग्राम आपको, अब उसको थोड़ा मेंशन कर दिया है कि आपको समझने में आसानी रहेगा। ठीक है ना, देखिए हम लोग ने इसको मेंशन किया हुआ है। देखिए ABCD है 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O, ये तो आपको पहले से दिया हुआ है। ये AB है, AB और CD दो डायमीटर हो गए जिसका सेंटर वो है, तो दे रखा है। AB परपेंडिकुलर CD, ये भी बताया कि ये दोनों डायमीटर के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये वही चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। OA बराबर रेडियस ऑफ बिग सर्किल है। देखिए OA क्या है? रेडियस ऑफ बिग सर्किल है 7 सेंटीमीटर। ऐसे आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज़, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ये देखिए ये OA जो है बराबर है OB के, बराबर है OC के, बराबर है OD के। ठीक है ना, ये सारे बराबर होंगे आपके 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी क्या है? ये रेडियस है, सभी क्या है? रेडियस है किसके? बिग सर्किल के, बड़े वाले सर्किल के। ध्यान रखिएगा बिग सर्किल का, ये हमने यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है आपको ये सब लिखने की, बिग सर्किल का। क्लियर है? ये देखिए ये भी आपको दे रखा है, ठीक है ना, कि डायमीटर जो है वो आपका 7, ठीक है ना, 7 नहीं, ये OD डायमीटर दिया है छोटे वाले का। तो अब देख लीजिए ये डायमीटर ऑफ ए स्मॉल सर्किल, ए स्मॉल सर्किल क्या हो जाएगा? OD क्या हो जाएगा? ये देखिए OD 7, तो 7 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका रेडियस आपके पास हो जाएगा किसका? स्मॉल का, स्मॉल सर्किल, ये हो जाएगा 7/2। देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल दिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपको रखना है माइंड, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है ना, कि बहुत कुछ पेचीदा कि नहीं बनेगा। ये देखिए ये आपके पास निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, एरिया को आराम से निकालते चलते हैं और आसानी से आप लोग देख लेंगे, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है ना, देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमको चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्ज हो जाएगा आपका सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल
प्लस एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्किल, ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए उसी हिसाब से हम लोग करते हैं, यानी तो इसको दोनों को भी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। देखिए हम लोग इस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। हमको आपको निकालना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। देखिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, ये लिख दीजिए, एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACB, सेमी सर्किल ACB माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ACB, इस वाले ट्रेंगल का, ट्रेंगल ACB। क्लियर हो गया? ये हम लोग को चाहिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सेमी सर्किल और एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो ट्रेंगल के एरिया हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये सेमी सर्किल पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप एज इट इज चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्किल, इस वाले स्मॉल सर्किल का एरिया, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई आर एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, पाई आर स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ, ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ AC भी है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए बेस इंटू हाइट, ये वाला ट्रेंगल है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ट्रेंगल है, ये देखिए ये वाला फिगर आप सावधानी से देखिए, ये ट्रेंगल जो है ना, ये सेमी सर्किल के बेस है। तो सेमी सर्किल पे बेस जो होता है वो 90 का होता है, यानी ये वाला कोण 90 का होगा। ये हम लोग ऐसे थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, फिर भी हम आप लोग को समझा देते हैं कि आपको समझने में सहूलियत रहेगा। देखिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास सर्किल दे रखा है और ये डायमीटर गया हुआ है, ठीक है ना, सेंटर से क्या जाता है, डायमीटर जाता है। इस पे जो एंगल बनेगा इस डायमीटर पे, वो कितना का होगा, 90 का होगा। यानी ये जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये वाला ट्रायंगल जो है AC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये क्या बेस का काम करेगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा AB, यानी कि बेस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। और AB कितना आपको दे रखा है, आपको OA 7 है तो AB 14 हो जाएगा, यानी कि 7 + 7 ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि AB हम लोग लिख सकते हैं 14, और ये OC आपका 7 हो जाएगा, ये OC आपके पास 7 हो जाएगा। यही मेजरमेंट आपको ध्यान रखना, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्किल पे जो भी एंगल होता है, जैसे ये वाला एंगल 90 का होगा, अगर दूसरा एक एंगल बनाएंगे वो भी 90 का होगा। यानी सेमी सर्किल पे जो भी एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना, वो 90 का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वो एंगल उस आर्क के ऊपर होना चाहिए जो सेमी सर्किल का आर्क गया हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात का, सेमी सर्किल का जो आर्क गया उस पे होना चाहिए, तो वो 90 का होगा और वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस कहलाएगा, या बेस परपेंडिकुलर कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से हम लोग को ध्यान रखना है। और एज इट इज़ ये आपको दे भी रखा है कि ये क्या है, आपका रेडियस का फॉर्म कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो चलिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बेस और हाइट हम लोग क्लियर कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा हिंट्स यहाँ आप लोग को दे सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं।
एंगल मेड बाय सेमी सर्किल इज 90, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। एंगल जो मेड करेगा ये आपके पास 90 का होगा, ठीक है ना, ये 90 आपका हो गया, ये आप समझ गए। जब ये 90 होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो एज इट इज आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अब देखिए बेस क्या होगा, AB होगा, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं यहाँ बेस AB बराबर और हाइट OC बराबर। अब देखिए बेस AB की बात करते, देखिए ये दे रहा है AB का जो OA OB हो जाएगा, OA OB, तो यहाँ लिख लीजिए OA और OB, तो ये 7 + 7 ये हो जाएंगे 14, और OC देखिए OC भी आपके पास क्या है 7, तो ये क्या है आपके पास सेंटीमीटर। अभी आपने आसानी से देख लिया। अब ये जब आपने देख लिया तो अब इसके मेजरमेंट को इसमें डालना होता है, और कुछ नहीं, इसमें डाल देंगे और इसका मेजरमेंट हम लोग लिखें। चलिए, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग फिर से दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। πr², देखिए तो पाई होगा 22/7, ये देखिए स्मॉल सर्किल का है, स्मॉल सर्किल का रेडियस क्या है 7/2 πr² प्लस हाफ पाई क्या है 22/7, और आर आपके पास क्या हो जाएगा, आर इनका हो जाएगा हाफ πr², आर इसका 7 है। देखिए इस सेमी सर्किल की बात करते तो 7 हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7 माइनस आपके पास हो जाएगा हाफ बेस 14 और हाइट 7, ये आपने लिख दिया, और कुछ विशेष नहीं। इसके कैलकुलेशन को आप सावधानी से कीजिए। ये देखिए ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, अब कुछ विशेष नहीं था। अब देखिए 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, कुछ है नहीं, और ये 2 7 जा 14 कट गया। अब देखिए क्या रिजल्ट है, 11 × 7 77/2, ये देखिए 11 × 7 77 आया आपके पास, और बटे 2 प्लस 11 × 77, ये रिजल्ट आया। नीचे कुछ है नहीं है इसका, और माइनस ये देखिए 7 × 7 = 49, ये तो अगर पूरा रिजल्ट हम लोग कोशिश करें तो देखिए 77/2, 77 में से 49 अगर लेस हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो 17 में से 9, तो 9 8 17, यहाँ प्लस हो जाएगा 17 में से 9, तो 17 में से 9 तो 8, यहाँ बचा 6 में से 4 तो 2, ये रिजल्ट आपके पास बचा थे। अब इसको एज इट इज़ आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके भी सॉर्ट आउट कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वगैरह आएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेकर के और इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 28/1 कर दीजिए, तो रिजल्ट आएगा 2, ये 77 तो पहले से रहेगा, और ये 28 दूनी 56 हो जाएगा, प्लस 56 आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 6 7 13, 7 5 12, 1 13/2, ये रिजल्ट आपके पास है। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए 2 छक 12, 1 13, तो 2 छक 12, 1 बचा 0.25 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहा, जो कुछ विशेष वगैरह नहीं था। तो हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। इस सर्किल की एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, उसमें से सर्किल की एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे और ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे। तो ये तो ट्रायंगल हमने बता दिया। इसको माइनस करना चाहते हैं तो सेमी सर्किल निकालिएगा और उसमें से ये सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। लेकिन बेहतर यही होगा जो हमने ये ट्रिक बताया है, ये बहुत आसान है, इसी को फॉलो कीजिए,
बहुत अच्छा रहेगा। ये तरीका बहुत इजी है।